हेलो एंड वेलकम टू दी चैनल। हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो 3 मेन प्रोजेक्ट्स थे उनका शिलान्यास तो हो चुका है और लैंड एक्विजिशन के लिए गेजेट नोटिफिकेशन निकलेगा, उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस वीडियो में हमारा टारगेट है जो इम्प्रूवमेंट्स को लेके रेलवे फैसिलिटीज़ या ट्रेन के रिलेटेड। तो रूपसा बांगरीपोशी रूट के जो प्रॉब्लम्स है उनको लेकर श्रीमती ममता मोहंत मैडम, जो कि हमारी राज्यसभा की एमपी हैं, उन्होंने श्री अश्विनी वैष्णव जी को लेटर लिखा है, डिमांड लेटर। वहाँ पे 9 मेन पॉइंट्स लिखे गए हैं हमारे जो रेगुलर इश्यूज़ हैं उनको लेकर। चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं क्या पॉइंट्स है और क्यों इंक्लूड किया गया है इसको। पॉइंट नंबर 1, डेली रेगुलर नाइट एक्सप्रेस बांगरीपोशी से पुरी को, जो कि अभी भंजपुर पुरी स्पेशल है, उसको रिप्लेस करके रेगुलर करके बांगरीपोशी से पुरी डेली रात को चलाई जाए। जो कि आपको पता ही होगा कितनी लंबी डिमांड है। 2016 से जो है भंजपुर पुरी स्पेशल चल रही है, फिर बंद हो रही है, चल रही है, बंद हो रही है। ऑक्यूपेंसी तो अच्छी आ ही रही है, तो क्यों ना इसको रेगुलर कर दिया जाए। अभी बहुत टाइम हो गया है, बांगरीपोशी भंजपुर में 1 ट्रेन ओनली सेक्शन भी बंद हो गया है। अभी मल्टीपल ट्रेन जा सकती हैं इस सेक्शन में, तो आराम से इस ट्रेन को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। टाइमिंग्स वगैरह चेंज करिए, बांगरीपोशी से शालीमार और बांगरीपोशी से पुरी, ये रेक शेयरिंग हो सकता है। और रेक शेयरिंग करके साउथ ईस्टर्न जो है 3 रेक से डेली चला सकती है, और अगर ईस्ट कोस्ट चलाए तो 2 रेक से डेली चला सकती है। और ये बहुत ही अच्छी ऑक्यूपेंसी भी होगी, क्योंकि अभी आप देखिए स्लीपर में स्पेशल फेयर जो कि 315 रुपये है, वो दे के लोग जा रहे हैं शॉर्ट डिस्टेंस के लिए भी। अगर रेगुलर हो जाए तो डिस्टेंस को लेके बहुत वेरी करेगा फेयर और बहुत कम आ जाएगा। 315 की जगह 200 225 डिपेंड करता है। और दूसरा जो है लूप लाइन जुगपुरा, कृष्णचंद्रपुर, बारीपदा और बुढ़ामरा स्टेशन में, और उसके साथ 2 नंबर प्लेटफॉर्म भी, क्योंकि अभी 89 किलोमीटर्स का सेक्शन है। और अंदर जो सिंगल लाइन सेक्शंस होते हैं उनमें मेन होता है क्रॉसिंग स्टेशन। देखिए आप एक ही लाइन में 2 ट्रेन तो बोथ डायरेक्शन में चल नहीं सकती ना। आगे से एक ट्रेन आ रही है और पीछे से एक ट्रेन आ रही है, दोनों तो टकरा जाएंगे फिर। तो इसीलिए क्रॉसिंग स्टेशन बनाए जाते हैं जिनमें एक लूप लाइन होता है। एक ट्रेन जो है वो लूप लाइन में चल जाएगी और दूसरी ट्रेन जो है मेन लाइन से होकर चली जाएगी। इसको बोलते हैं क्रॉसिंग स्टेशन। सो ये तो सिर्फ 2 ही हैं, भंजपुर और बेतनोटी में। इसीलिए जो सेक्शन की कैपेसिटी है वो बहुत लो हो रही है, ज़्यादा ट्रेन इंट्रोड्यूस करना मुश्किल हो रहा है, ट्रेनें डिले होंगी, बहुत झमेला है इसमें। तो इसीलिए डिमांड किया जा रहा है कि आप बना दो ताकि ज़्यादा ट्रेनें आ सकें इस रूट में। और तीसरा जो पॉइंट है वो है बांगरीपोशी पुरी सुपरफास्ट 1289-192, उसका भंजपुर में जो है परमानेंट होल्ड कर दिया जाए, क्योंकि ये बहुत लंबी डिमांड थी। और ये हमेशा से एक टेम्परेरी स्टॉपेज था। टेम्परेरी मतलब अनऑफिशियल ही स्टॉपेज था, टेम्परेरी तो नहीं बोल सकते। इसका कहीं टाइम टेबल में ऑफिशियली कोई होल्ड नहीं है, बस अनऑफिशियली आके रुकती थी और पैसेंजर्स बोर्ड करते थे बारीपदा से टिकट करके। लेकिन अभी डिमांड किया जा रहा है कि इसको परमानेंट कर दिया जाए। 1 जनवरी को इसको बंद भी कर दिया गया था, फिर ममता मोहंत मैडम ने एक सेपरेट लेटर लिखा उसके लिए, जिसको फिर अप्रूव करके अश्विनी वैष्णव जी ने अप्रूव किया, और रात को फिर डाउन ट्रेन जो है वो भंजपुर में आके रुकी। तो अभी तो अनऑफिशियल है, लेकिन बोला गया है कि बहुत जल्दी इसको परमानेंट भी कर दिया जाएगा, जिससे आप भंजपुर में बुकिंग कर सकते हैं और इजीली जा सकते हैं। क्योंकि ये ट्रेन जो है एक ही है सेक्शन में और छोटे छोटे स्टेशनों में होके भी जाती है, तो एक टाउन के अंदर का स्टेशन कैसे मिस हो जाएगा। ये तो फिर बहुत ज़्यादा ऑक्यूपेंसी लॉस भी होना है। और बारीपदा सिटी जो है, भंजपुर स्टेशन का नाम बारीपदा सिटी चेंज करने को बोला गया है, क्योंकि क्या होता है कि भंजपुर स्टेशन बहुत लोगों को, बाहरी लोगों को नहीं पता है। सिर्फ यहाँ के जो रहने वाले हैं उनको ही पता है भंजपुर स्टेशन कहाँ है, क्या है। बाहर के लोग को एक बार बता दो कि पूरी भंजपुर ट्रेन आ रही है, लोग पूछेंगे अरे ये ट्रेन कहाँ जाती है, बालेश्वर होके जाती है क्या। ऐसा हाल हो रहा है, लोगों को पता ही नहीं है भंजपुर कहाँ है, क्या है। मुझे तो लगता है शायद हेडक्वार्टर्स में बैठे हैं जो ऑफिसर, उनको भी नहीं पता होगा कि भंजपुर कहाँ है, इसलिए हॉल्ट ही नहीं दिया। इसलिए ताकि कन्फ्यूजन ना हो बाहरी लोगों के अंदर, इसलिए इसको नाम चेंज करके बारीपदा सिटी रख दिया जाए। चौथा पॉइंट,
बांग्रीपोशी पुरी सुपरफास्ट को पहले की तरह बांग्रीपोशी और भुवनेश्वर के बीच ही चलाया जाए पुरानी टाइमिंग के साथ, क्योंकि अभी देखा जा रहा है कि इस ट्रेन की जो है पंक्चुअलिटी बहुत ख़राब हो गई। ईस्ट कोस्ट रेलवे ने जो है मार के रख दिया इस ट्रेन को, क्योंकि दिक्कत ज़्यादा ना हो इसलिए इसको पहले की तरह भुवनेश्वर में ही रोका जाए। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर ये है कि रेलवे बोर्ड ने इसका स्लो डाउन भी अप्रूव कर लिया है। ईस्ट कोस्ट ने एक प्रपोज़ल भेजा था इसको स्लो डाउन करके एक्सप्रेस बनाने का, जिससे कि 2 घंटा 25 मिनट लेट ये पहुंचेगी पूरी, 1:30 बजे पूरी पहुंचेगी सेम टाइम डिपार्चर होके बांग्रीपोशी से। 2.5 घंटा लेट अगर पहुंचेगी ट्रेन तो आपका क्या फ़ायदा होगा भाई। भुवनेश्वर भी 1 घंटा लेट ही पकड़ लो, 1-1.5 घंटा, 11 साढ़े 11 को भुवनेश्वर पहुंच के क्या करेगा आदमी। इस ट्रेन की यूएसपी ही टाइमिंग है। बारिपदा, बेतनोटी, बालेश्वर वगैरह से और एन रूट सारे स्टेशनों से इसीलिए इतने ज़्यादा पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं, क्योंकि ये 10 बजे, साढ़े 10 बजे तक ज़्यादातर पहुंचा देती है और जाके ऑफिस का काम लोग कर सकते हैं। रिटर्न में भी वैसे ऑफिस आवर्स के बाद निकलती है 5:30 को भुवनेश्वर से, और यहाँ पे आके टाइम पे पहुँचाती भी है रात को, इसीलिए इसको इतना ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। बालेश्वर के पास कितनी ज़्यादा ट्रेनें हैं, गिन लीजिए। मेमूज़ हैं, वो फास्ट पैसेंजर जो भी एक्सप्रेस बना दी गई, खुर्दा रोड खड़गपुर वो है, फिर भी वो लोग ज़्यादातर इसी को क्यों प्रीफर करते हैं, टाइमिंग की वजह से ही। इसी को अगर आप लेट करके इतना ख़राब कर दोगे तो ये तो बर्बाद ही हो गई ना ट्रेन। तो इसीलिए ये बोला गया है कि इसको भाई आपसे नहीं होगा। ईस्ट कोस्ट को ज़्यादा सीधा सीधा मतलब है कि ईस्ट कोस्ट के द्वारा संभला नहीं जा रहा, आप इसको लौटा के भुवनेश्वर तक ही कर दीजिए। और उसके बदले हमने जो डिमांड किया है बांग्रीपोशी पूरी नाइट ट्रेन, उसको दे दीजिए तो मामला सही हो जाएगा। 5वीं डिमांड जो वंदे मेट्रो है, आपने देखी होगी, चली है अहमदाबाद से भुज की तरफ, और ये एसी नॉन अनरिजर्व्ड क्लास की एक ट्रेन है, मल्टीपल यूनिट, वंदे भारत की तरह ही है आपको देखने में। ये आप देख सकते हैं, जिन्होंने भी वीडियो बनाई है भुज अहमदाबाद वंदे मेट्रो में ट्रैवल करके, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी ट्रेन है और एसी में आपको लेके जाएगी कम फेयर में, अनरिजर्व्ड वो भी। और 6th कोच मेंटेनेंस फैसिलिटीज़ एट बारीपदा विथ पिट लाइन, सिक लाइन एंड वाटरिंग फैसिलिटी। देखिए हमारे सेक्शन से जो है ज़्यादातर ट्रेनें इंट्रोड्यूस करने में क्या प्रॉब्लम है कि मेंटेनेंस फैसिलिटीज़ ही नहीं है। एक ट्रेन चलने में उसका कोच है जो पूरा रेक है उसको मेंटेन करना पड़ता है शेड्यूल्ड इंटरवल में, उसके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, तभी जाके वो चल सकती है। साफ़ सफाई होगी, टेक्निकल चेकिंग होगी, सब फिट है कि नहीं वो कोच चलने के लिए, पानी भरा जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसके लिए मेंटेनेंस डिपो बनानी पड़ती है, पिट लाइन में उसका रखरखाव होता है। हमारे अगर पास देखें तो खड़गपुर में पिट लाइन है, जो कि इतना ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं नहीं उसमें मेंटेन करने के लिए, और अच्छी फैसिलिटीज़ चाहिए तो सीधा सांतरागाछी पहुंच जाओ आप, और ईस्ट कोस्ट के साइड सीधा भुवनेश्वर पहुंचना पड़ेगा आपको। इतनी ज़्यादा दूर से रेक को भेज के फिर ट्रेन चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अभी जो आप देख सकते हैं शालीमार से भंजपुर ट्रेन आती है, वो भंजपुर से पूरी जाती है, फिर इतनी दूर से आपको सिर्फ भेजना पड़ रहा है ट्रेन, क्योंकि यहाँ पे मेंटेनेंस फैसिलिटीज़ ही नहीं है। तो इसीलिए वहाँ पे बारीपदा में 50 एकड़ के लगभग ज़मीन है रेलवे की, वहाँ पे आराम से ये सब फैसिलिटीज़ को डेवलप किया जा सकता है। और इससे क्या होगा कि जो नॉर्थ उड़ीसा से डायरेक्ट ट्रेन इंट्रोड्यूस की जा सकती है। और 7th पॉइंट ये है कि 3 टाइम्स मेनू शटल कनेक्टिविटी बांग्रीपोशी टू बालेश्वर, क्योंकि हमारा यहाँ से कनेक्शन ज़्यादातर बालेश्वर को ही चाहिए होता है। बारीपदा से बालेश्वर बहुत ज़्यादा बसें चलती है, हर आधे घंटे में एक बस जा रही है, क्योंकि ये कम्यूटर रूट है, हर दिन लोग अप डाउन करते हैं बहुत ज़्यादा। और जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेनें चलती हैं उनको पकड़ने के लिए बहुत लोग बस पकड़ के जाते हैं बालेश्वर को। जो कोविड से पहले आपको याद होगा कि दो ट्रिप चलती थी बालेश्वर को, लेकिन उसको रिड्यूस करके अभी एक ही ट्रिप कर दिया गया है, सुबह की ट्रिप तो जाती नहीं है। 8th एंड लास्ट पॉइंट, प्रोविजन ऑफ फुट ओवर ब्रिज एट भंजपुर स्टेशन। भंजपुर में जैसे आपको पता है कि दूसरा प्लेटफॉर्म है, उस पर ट्रेनें भी आती है, जो शालीमार भंजपुर भंजपुर पूरी है वो आती है सेकंड प्लेटफॉर्म पे, और वहाँ सेकंड प्लेटफॉर्म का भी डेवलप भी किया जा रहा है। जो बेंचेस हैं और प्लेटफॉर्म शेड्स हैं उनको लगाया जा रहा है अभी। लेकिन फुट ओवर ब्रिज का एक सर्वे हुआ था जो अभी पास हुआ कि नहीं पता नहीं, इसलिए डिमांड किया जा रहा है कि फुट ओवर ब्रिज बना देना चाहिए ताकि आप दूसरे प्लेटफॉर्म को भी इजीली यूज़ कर सकें।
यात्रियों को ट्रैक कूद के ना आना पड़े। तो यही कुछ डिमांड्स थे। कमेंट में आप बोल सकते हैं क्या कुछ और डिमांड रख सकते हैं, या कुछ मॉडिफिकेशन या कोई और फीडबैक हो तो। मैं मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।